वेलकम टू जेएस क्लासेस। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी लेटेस्ट स्टडी वीडियो और एग्ज़ाम न्यूज़ आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीरज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आरएएस परीक्षा है, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो पास करना बहुत ही इजी है। मतलब ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज़ है और बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में आने की, पर ये एग्ज़ाम का जो हवा बना हुआ है, एक वातावरण बना हुआ है कि बहुत ही टफ़ एग्ज़ाम है, कैसे क्लियर करेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका प्री क्लियर करना आपके जो अन्य छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे रीट, पुलिस, पटवार, मैं तो कहूँगा इनसे भी ज़्यादा ईजी होता है इनका प्री क्लियर करना। तो चलिए, आपको ऐसे विश्वास नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ आरएएस की। तो यहाँ पे देखिए, ये है 2015 को होने वाला एग्ज़ाम। जो 2013 का एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, यहाँ पर है 2016 के एग्ज़ाम की प्री की कट ऑफ, और यहाँ पर आप देखिए 2018 के एग्ज़ाम की कट ऑफ। अब यहाँ पर आप सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि 63.40, यहाँ देखिए 78.40 और यहाँ देखिए 76.06। ये नंबर्स हैं आउट ऑफ 200। मतलब 200 में से जो स्टूडेंट्स 63, 78 और 76 नंबर लाए हैं, उन्होंने 2013, 16 और 18 तीनों बार प्री को क्लियर किया है। तो देखिए, आउट ऑफ 200 सिर्फ 63, 78 और 76 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। या मैं आपको कहूँ कि जो 200 नंबर का ये पेपर है जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके अप्रोक्सीमेट 80 नंबर्स बन जाते हैं। और जब आप 80 नंबर ले आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए कैसे। अब इनका हम देखते हैं, इनको कैटेगरीज में बांट के कि ये किस तरह से बटे हुए हैं नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ आरएएस 2016 और 2018 के प्री के पेपर का सब्जेक्ट वाइज। इसे ध्यान से देखिएगा, 2016 और 2018। देखिए, ए सेक्शन में राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर, मतलब राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से जो क्वेश्चन आए हैं वो 2016 में आए हैं 15 प्रश्न और 2018 में आए हैं 13 प्रश्न। इसी तरह से भारतीय इतिहास से 16 में आए हैं 10 प्रश्न और 2018 में आए हैं 15 प्रश्न। ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड 6 प्रश्न, यहाँ 11 प्रश्न। राजस्थान ज्योग्राफी से 16 में 15 प्रश्न, 18 में 18 प्रश्न। और इसी तरह देखिए, पॉलिटी में 11, 15, 12, 8। तो इस तरह से आप इनको ध्यान से देखिएगा वीडियो के बाद भी। अब यहाँ पे मैंने दिखा रखा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब डिफरेंट सेक्टर्स से जो प्रश्न आए हैं, जैसे राजस्थान के स्कीम्स के बारे में पूछा गया है, राजस्थान की कमेटी बोर्ड्स के बारे में पूछा गया है, राजस्थान मिसलेनियस पूछा गया है, विविध, और इंडियन डिफेंस सिस्टम। तो ये जो करंट अफेयर्स हैं ये इनके बारे में दिखा रहे हैं कि यहाँ से कितने कितने प्रश्न आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों का टोटल करते हैं तो हम 150 बन जाता है। अब इन दोनों में देखिए, हम एक बात करते हैं कि हम यहाँ से निकालते हैं कि मिनिमम इतने प्रश्न तो आए ही हैं इस सेक्शन से। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात करें तो यहाँ देखिए मिनिमम 13 प्रश्न आए हैं। मतलब 13 तो आए ही आए हैं, चाहे आप 16 की बात करें चाहे आप 18 की बात करें। भारतीय इतिहास से कम 10 प्रश्न तो आते ही आते हैं इन दोनों एग्जाम के हिसाब से, चाहे 16 करें चाहे 18। इसी तरह से आपको बताऊं, ज्योग्राफी इंडिया वर्ल्ड से 6, राजस्थान ज्योग्राफी से 15, इंडियन पॉलिटी से 11, राजस्थान पॉलिटी से 8, 8, 4, 14 और 20। तो ये है कि इस सेक्शन से मिनिमम इतने प्रश्न तो आए ही आए हैं। अब देखिए इससे क्या निकलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं बैठने वाले, उन्हें मुख्यतः हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक वो होते हैं जिनका साइंटिफिक या लॉजिकल माइंड अच्छा होता है, जिनकी साइंस पे अच्छी पकड़ होती है, और दूसरे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं।
तो हम मानते हैं कि इन दो तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। मैं ऐसा कहता हूं कि हर सब्जेक्ट में, ये जितने मैंने आपको पार्ट बताए हैं, राजस्थान की कला संस्कृति, भारतीय इतिहास, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर कोई हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप किसी का भी अगर बैकग्राउंड चेक करेंगे या किसी से भी जो सिलेक्टेड है पूछेंगे, आपके आसपास जो रहते हैं, वो बताएंगे कि किसी का भी कोई सब्जेक्ट परफेक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको कोई भी सब्जेक्ट 0 से लेके 100 तक आता हो। ठीक है ना, ये बात आरपीएससी के आरएएस एग्जाम के लिए भी लागू होती है और आईएएस एग्जाम के लिए भी लागू होती है। बात यह है कि हमें स्मार्ट स्टडी से अपने उन सब्जेक्ट्स को चुनना है जिन पे हम अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कैलकुलेशन किया है कि जो लोग लॉजिकली अच्छे हैं, जिनको साइंस के सब्जेक्ट पे अच्छे पकड़ है, तो मान लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स की कैटेगरी के लिए मैं कहूँ कि रीजनिंग से 20 प्रश्न आए हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी से 14 प्रश्न आते ही आते हैं मिनिमम, तो आप इनका टोटल करते रहिए। और राजस्थान ज्योग्राफी से 15 और इंडियन ज्योग्राफी से 6। अब ज्योग्राफी को मैं इस कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी खुद एक सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी को रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। आप मेरे वीडियोस देखिए, मैंने इस पे डाले हैं, आपको ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल समझा रहा हूँ मैं। तो ज्योग्राफी को बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का हूँ इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर हम लॉजिकल माइंड जिनका अच्छा है उनके लिए ये पोर्शन अगर माने कि वो ये इस पोर्शन को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो इन प्रश्नों का टोटल कीजिए आप 20 और यहाँ पे हो जाएगा 20 और 14 तो 34 के बाद आप 6 और 15 21, तो 34 + 21, तो आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे 55। तो 55 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप केवल साइंस और टेक्नोलॉजी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी और ज्योग्राफी से तैयार कर सकते हैं। देखिए, अब इसके बाद जो शेष बचा वो देखते हैं हम दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, जिनको हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उनका अगर हम टोटल करें तो देखिए, टोटल के लिए हमारे पास बचता है कि 13 राजस्थान हिस्ट्री से, 10 इंडियन हिस्ट्री से, उसके बाद इंडियन पॉलिटी से 11 और इंडियन इकोनॉमी से 8। तो इस तरह से अगर हम इन सभी पार्ट्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो देखिए, पहली वैरायटी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉजिकल माइंड अच्छा है वो 55 प्रश्न पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, और जो दूसरी वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं जिनको फैक्चुअल, हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है, जो कि हो सकता है कि कईयों को बोरिंग लगता हो, तो वो 56 लगभग बराबर प्रश्नों पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। और जो शेष बचे हैं करंट अफेयर्स, इस 55 और 56 को अगर हम लें तो लगभग ये 110 हो जाता है, और बाकी जो 40 है उसे हम करंट अफेयर्स और मिसलेनियस में मान लेते हैं, शेष 40 प्रश्नों को। तो अब देखिए, अब क्या होता है हमारे सामने। तो इस कैलकुलेशन को यहाँ पे आप समझिए कि हमने माना कि 55 एक सेक्शन से आया, एक कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, और 55 आए जिनको पसंद है साइंस, ज्योग्राफी और रीजनिंग, और ये 55 प्रश्न उनके लिए थे जिनको पसंद है हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। हालांकि इकोनॉमिक्स दोनों पार्ट्स में इक्वली महत्व रखती है, दोनों स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आ सकता है। और हमने 40 क्वेश्चन रखे जिसमें हमने रखा करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, विविध जानकारी जो फैक्चुअल है। अब आप इनको देखिए कि आपको मैंने बताया करने हैं 150 में से 60 प्रश्न। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि इस पोर्शन को आप जब तैयार करेंगे, सिर्फ इस पोर्शन को या सिर्फ इस पोर्शन को, तो आपकी पकड़ इस पे अच्छी होनी चाहिए। देखिए, आरएएस के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट पूरी तरह से पढ़ लिया और उसका फैक्चुअल याद कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से थोरोली, कंसेप्चुअली, डीपली उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि उस टॉपिक से अगर कहीं भी प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न हमारा इस वजह से गलत नहीं होना चाहिए कि यार ये मैंने पढ़ा नहीं था या ये रह गया। हाँ, वैसे आप गलती के कारण कर दें तो वो अलग बात है। तो आप मानिए कि यहाँ पर 55 में से या 56 में से आप अगर 60% क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो 60% का मैं मानता हूँ कि आप मान के चलिए कि अगर आप 34 क्वेश्चन, मतलब इस सेक्शन का अगर आप 60% ठीक कर देते हैं, या इस सेक्शन का 30 और 60% ठीक कर देते हैं, तो आपके क्वेश्चन लगभग आएंगे 34। मान लीजिए कि 34 क्वेश्चंस तो आप यहाँ पे कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं सिर्फ
इन 3 टॉपिक्स पे पकड़ बनाकर। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास बचे अब क्या, इस 34 क्वेश्चन को हमने अगर सही कर दिया तो हमारे पास बचे मिसलेनियस के 40 प्रश्न, और उसके बाद बचे जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पोर्शन बचेगा, और जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बचेगी। तो अब क्या होगा कि 34 क्वेश्चन आप सही कर चुके हैं। अब आपको हिस्ट्री, जैसे मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपने यहाँ पे 55 में से 34 क्वेश्चन सही कर दिए। अब आपके पास बचेगा हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक, इसमें से 55 प्रश्न है। मान लीजिए आपकी कमज़ोर है, आपने इसको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है एग्जाम में, ऐसा भी नहीं है कि इस पोर्शन को छोड़ के चले जाना है, पढ़ना है पर ज़्यादा मेहनत उस पर करनी है जो हमारा इंटरेस्टेड पार्ट है। अब मान लीजिए इस 55 में से आप केवल 15 प्रश्न ही कर पाए, तो इसको जोड़ते चलिए। 35 क्वेश्चन आपने किए, 15 क्वेश्चन आपने अदर पार्ट से किए जो आपके इंटरेस्ट का नहीं था, और जो मिसलेनियस के करंट अफेयर्स के टोटल मिला के 40 प्रश्न आए, मान लीजिए कि उसमें से आपने 15 प्रश्न और किए 40 में से। तो इस तरह से अगर आप टोटल देखेंगे तो आपका टोटल बनेगा 64 क्वेश्चंस के पास। तो देखिए कि तो इस तरह से आप देखिए कि आप अगर 64 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और मैं तो 60 ही कह रहा हूँ, अगर आप 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं 150 में से, तो आपका प्री 100% क्लियर हो जाएगा। हालांकि पेपर बहुत इजी आ जाए, 65 तक चला जाए आपको करना, वो एक अलग बात है। मैं लास्ट ईयर्स के आपको ट्रेंड्स दिखा रहा हूँ। ये ट्रेंड्स मैं आपको 2013 से भी कंपेयर कर रहा हूँ। आप 2013 के अगर ट्रेंड्स देखेंगे, 2013 का एग्ज़ाम 2 बार हुआ है, और इस एग्ज़ाम के बाद 2016 और 18 का आप ट्रेंड देखेंगे तो आपको यही हालात मिलेंगे लगभग, कि इतने ही प्रश्न आते हैं हर सब्जेक्ट से। तो आप देखिए केवल 64 प्रश्न, जिसमें से 34 तो आपके फेवरेट सब्जेक्ट से, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, और करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ही। तो एक जर्नल स्मार्ट स्टडी लगाकर आप अचानक से आसानी से प्री क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये बात यहाँ पे और भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर आप एक बार कट ऑफ देखिए। कट ऑफ में एक विशेष बात देखिए कि यहाँ पर जो विडोज़ होती हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में, उनको नौकरी की बहुत ज़रूरत होती है, और मैं तो चाहता हूँ कि वो इसी जॉब में आए, क्योंकि इस जॉब में आने के बाद वो एक समाज के लिए जितना अच्छा कर पाएंगे शायद ही कोई और अच्छा कर पाए, मेरा ये मानना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम इस श्रेणी में अगर कट ऑफ देखें तो आप कट ऑफ को बहुत ही नीचे पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए 0.47 2016 में आप देखिए कट ऑफ 26.03, 2018 में आप देखिए 18.79। तो ये इतनी न्यूनतम कट ऑफ है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो मैं इस वीडियो से जो स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, या जो तैयारी कर चुके हैं, तो मैं आप कहना चाहता हूं कि आप कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, पर जिनको ज़रूरत है उनको आप इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर भेजिए इस क्लासेस की, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कोर्स धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग जुड़ते जाएंगे और जिनको विश्वास नहीं हो रहा हो कि प्री क्लियर कैसे होती है, तो आप अभी तैयार रहिए। 2020 में जो RS का नोटिफिकेशन निकलेगा उसकी तैयारी साथ मिलके करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि आपका बहुत ही आसानी से प्री क्लियर हो जाएगा। और प्री ही नहीं, हम तैयारी ही हिसाब से करेंगे कि हम मेंस को भी क्लियर करें। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कि आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े, आपका प्री तो क्लियर हो ही हो, साथ में हम मेंस की तैयारी भी करेंगे धीरे धीरे। उसमें क्वेश्चंस, पेपर, आंसर राइटिंग सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा। तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सोचते हैं ये खोवा है, इसके लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को इसी प्लेटफार्म पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, बुक्स की, और मेंस में क्या पैटर्न रहेगा उसकी। चलिए, थैंक यू।